बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड टीचर्स, उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर जो टीचिंग लाइसेंस का रिज़ल्ट आया है उसको एनालिसिस करते हैं, ठीक है। और सबसे पहले तो ये मैं आपको बता दूं कि टोटल कैंडिडेट्स जो थे वो 4000 थे, जिसमें से पास कैंडिडेट्स जो है वो कितने हैं, 646 हैं, ठीक है। दो पार्ट्स में ये डिवाइड किया हुआ था, प्राइवेट सेक्टर था और एक क्या था, इन सर्विस था। अगर हम इन सर्विस की बात करें तो टोटल कैंडिडेट जो है वो 3023 लोगों ने अप्लाई किया था गवर्नमेंट में, और उसमें से जो पास हुए हैं वो हुए हैं 445, जो कि इनका जो रेशो था वो कितना था, 14.7%। जबकि प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो है वो 977 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था, 201 बच्चे पास हुए हैं और इनका जो रेशो है वो कितना है, 20.6% आया है। अगर हम ओवरऑल पूरे सिंध की बात की जाए तो कराची का जो रेशो है वो सबसे ज़्यादा है। कराची का जो रेशो है वो कितना आ रहा है हमारे पास, जो है वो 31% है। मींस के कराची के अंदर जो है वो इन सर्विस ने 305 लोगों ने अप्लाई किया था, जिसमें से 95 कैंडिडेट्स जो है वो पास हुए हैं, वो 31% है। और कराची के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें से 150 लोगों ने अप्लाई किया था और वो 79 बच्चे क्लियर हैं, उसके अंदर वो 53% है इसका है। ये तो ओवरऑल आपका जो है वो एनालिसिस हमने किया। थोड़ा सा अब डिटेल में इसमें जाते हैं कि सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा बातें चल रही हैं कि जो है लाइसेंस का जो है पॉलिसी को वेव ऑफ किया जाए, 40% किया जाए, 55% किया जाए, और कोई एक प्राइवेट इदारा है जो कि बीएड करवा रहा है उसके बच्चे काफ़ी ज़्यादा क्लियर हुए हैं। ये सारी बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखूँगा तो फिर आप खुद फैसला करेंगे कि ये इसका हल क्या है। देखिए, ये मैं आपको बता दूँ, ये टीचिंग लाइसेंस जो है ये पूरे पाकिस्तान में पहली बार सिंध हुकूमत ने इंट्रोड्यूस करवाया है। ये आपको पता है कि जब कोई भी चीज़ इंट्रोड्यूस होती है तो उसके इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा जो है आपको ये भी पता था कि टेस्ट के अंदर जो है 2 कैटेगरीज हमारे पास आई थी, ठीक है। और दोनों के अंदर हमें क्या करना था, दोनों के अंदर हमें 50% लेकर आनी थी, ठीक है जी। पहले सवाल का जवाब मैं ये देता हूँ, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि हमें टाइम कम मिला गया है और ऐसा है। देखिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपके पास पूरा 1 महीना था तैयारी के लिए। जब आप लोग बीएड होल्डर टीचर हैं, ठीक है, आपने पास आउट बीएड किया हुआ है तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी सीआरक्यू के अंदर सॉल्व करने के लिए। और ख़ुद मैंने एग्ज़ाम्स दिया है सीआरक्यू, जिसने बीएड एक प्रॉपर तरीके से किया है, जो कि एक प्रोफेशनल टीचर है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं थी सीआरक्यू के अंदर, ठीक है जी। और 50% जो हमारे पास एमसीक्यूज़ आए थे वो जस्ट लाइक अ जनरल नॉलेज थी, जो कि सिंटैक्स बोर्ड में से पेपर आया था क्लास 5 से 8 तक के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं बुक से, उसमें से आया था, ठीक है जी। तो ये चीज़ तो मैं समझता हूँ बिल्कुल बेमायने हैं कि आपको टाइम नहीं मिला। 1 महीना बहुत होता है, सिलेबस कंसाइज था, कोई सिलेबस बड़ा नहीं था, और आप सब बीएड होल्डर हैं से तो बेकार हैं कि जो हम ये कह रहे हैं कि हमें टाइम नहीं मिला। 1 महीने का टाइम था, आसानी से हो सकता था इस चीज़ों का, ठीक है जी। अब दूसरी चीज़ के ऊपर आते हैं, जो आप लोग कह रहे हैं कि हमें पासिंग रेशो जो है वो 40% चाहिए, 45% चाहिए। देखें जी, ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये टीचिंग लाइसेंस जो है, देखें, कोई डॉक्टर होता है उसको लाइसेंस मिलेगा, फिर जाके वो डॉक्टर फील्ड के अंदर आता है। इस तरह इंजीनियर होता है, इस तरह वकील होता है। इसी तरीके से कि जब आपके पास अगर आप वकील हो, जब तक आप गेट का टेस्ट पास नहीं करोगे तो आपको जो है वो लाइसेंस नहीं मिलेगा। देखो, हर कैटेगरी के चेकिंग के अलग पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर कि अगर मैं क्लास 9 का बच्चा अगर पेपर दे रहा है, ठीक है, और इंटर का बच्चा पेपर दे रहा है, आप अक्सर देखते हो कि इंटर में नंबर कम आते हैं, मैट्रिक में ज़्यादा आते हैं। वजह सिर्फ यही है कि जो मैट्रिक की कॉपी रीचेकिंग हो रही होती है वो मैट्रिक के लेवल के हिसाब से चेक हो रही होती है, जब इंटर की कॉपीज़ चेक हो रही होती हैं तो वो इंटर के लेवल के हिसाब से चेक हो रही होती हैं। इसी तरीके से जब आपके टीचिंग लाइसेंस का जो रिज़ल्ट आपके पास आया है, ठीक है, देखो, एक चीज़ याद रखना कि जब कोई भी कोई रिटर्न पेपर चेक होता है तो उससे पहले उसकी की बनती है। की के अंदर पॉइंट्स डिस्क्राइब होते हैं कि आपको ये पॉइंट सारे चेक करने हैं, तो उसी चेकर जो होता है वो उसी पॉइंट को देखते हुए सारी चीज़ें जो है ना वो कर रहा होता है, ठीक है जी। तो ये आप ना सोचें कि जो है वो चेकर ने अपना गुस्सा निकाल दिया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कॉपी रीचेकिंग होती है, उससे पहले उसकी की बनाई जाती है। की बनाने के बाद वो उस की में से आपके पेपर जो होते हैं क्या होते हैं, वो चेक होते हैं।
जब आप टीचिंग लाइसेंस के लिए जा रहे हो, प्रोफेशनल फील्ड के लिए जा रहे हो, तो आप मुझे बताओ कि आपकी कॉपी क्लास 9 के लेवल के हिसाब से चेक होगी, आपकी कॉपी जो क्या इंटर लेवल के हिसाब से चेक होगी? नहीं, आपकी कॉपी चेक होगी एक प्रोफेशनल डिग्री के हिसाब से चेक होगी, ठीक है। हर चीज़ देखी जाएगी। क्यों? क्योंकि ये सिंध के पूरे पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम टीचिंग लाइसेंस इंट्रोड्यूस हो रहा है। और अगर आप कह रहे हो कि भाई 40% के अंदर जो है वो सबको पास कर दिया जाए, हम अपना तमाशा खुद बना रहे हैं, ठीक है। जब अपना तमाशा जो है वो खुद बना रहे हैं, जब यहाँ पे 50% दे दिया गया था, तो अब 40% में मुझे नहीं लगता कि वो जाएगा, ठीक है। और 50% तो ऑलरेडी है ये। हाँ, जिन बच्चों के 0.25 0.75 नंबर का इशू आ रहा है, वो माइट भी पॉसिबल हल हो सके, बाकी 45-40 पे तो नहीं जा सकता ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आप ये हो सकता है कि आप अगले टेस्ट की तैयारी करें, ठीक है। और जो है ना वो बिला वजह की चीज़ों को वो ना करें, हम ऐसा कर लेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इस चीज़ का ख्याल रखें कि ये टीचिंग लाइसेंस फ़र्स्ट टाइम आया है, ये प्रोफेशन, उसके बेनिफिट क्या हैं। ये देखो, अगर ये टीचिंग लाइसेंस क्लियर करते हो, आप 16 ग्रेड में जा रहे हो। एक बंदा जब 16 ग्रेड की चीज़ें ले रहा है, तो क्या आप मुझे बताओ क्या उसका टेस्ट, उसकी चेकिंग आसान होगी क्या? अगर हम कंपेयर करते हैं सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर 16 ग्रेड का आप टेस्ट देने के लिए जाओ, MCQs आपने टेस्ट क्लियर कर दिया, वो इंटरव्यू के अंदर जो है वो आपको लग पता जाएगा। तो इंटरव्यू के अंदर भी आपकी फ़िज़िकल करैक्टरिस्टिक्स चेक हो रही होती हैं। इसी तरीके से आप अब 16 ग्रेड में प्रमोशन हो रहे हो। आप ये ना सोचो कि अब कोई लोग कह रहे हैं कि प्रमोशन के लिए टेस्ट है। अगर आप प्रमोशन के लिए टाइम स्केल की बात करते हो, तो पहला स्केल आपका 9 से 10 साल बाद बढ़ता है, जबकि आप ये टेस्ट क्लियर करने के बाद विद इन ईयर्स के अंदर आप जो है वो 16 ग्रेड में जा रहे हो। एक टीचर जो है वो 14 से 16 ग्रेड में जा रहा है, उसकी तनख्वाह जो है वो 47 से 55 प्लस जाएगी। तो आप मुझे बताओ क्या उसका टेस्ट आसान होगा क्या? तो ये चीज़ें अपने दिमाग में सोचें, समझें, और ख़ुदा के लिए अपनी जो है और टेस्ट की तैयारी करें। इंशाल्लाह जून जुलाई के अंदर प्राइमरी आ रहा है और दिसंबर के अंदर जो है ना वो सेकेंडरी आ रहा है। और टीचिंग लाइसेंस के जितने भी लेक्चर्स हैं वो इंशाल्लाह यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। और ये व्हाट्सअप ग्रुप है, आप कांटेक्ट करें ताकि आपको व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड किया जा सके। कोई भी क्यूरी की वहाँ पे हल करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।